हेलो एवरीवन। और आज मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। बहुत सारे लोगों को इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को क्लियर करना चाहती हूँ। जर्नी का नाम है जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जनरली 11th में आने के बाद बच्चों को लगता तो है कि नहीं, हम 12th में जेईई क्रैक करेंगे। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता है जेईई क्या होता है, और कुछ लोगों को जिनको पता होता है तो भी उनको इतनी गाइडेंस नहीं होती किसी चीज़ की। तो उस चीज़ का थोड़ा सा गाइड करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ये बताऊंगी कि जेईई होता क्या है, व्हाट इज़ जेईई। तो जेईई इज़ डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। अगर तुम जेईई मेंस में क्वालिफाई हो जाती है तो तुमको एडवांस देने को मिलती है, वरना नहीं मिलती है। अब वो सब तुम्हारे कट ऑफ्स पे डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ आया है। जैसे तुम लोगों को 11th में स्टार्ट करना है, तो कुछ लोगों को पहले से ही पता होगा हमको क्या करना है, कैसे करना है। और फिर कुछ लोगों को नहीं पता होगा, पर वो अपनी पूरी जी जान लगा रहे होंगे, अपनी पूरी मेहनत कर रहे होंगे, पर कहीं ना कहीं उनके नंबर नहीं बन रहे होंगे 11th में। वो एवरेज स्टूडेंट रह जाते होंगे। कहीं ना कहीं मेहनत पूरी करने के बावजूद भी ऐसा रह जाता हो कि कहीं ना कहीं कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो हम नहीं कवर कर पा रहे हैं। अब ये तो ऐसे टोटल डिफरेंट टॉपिक है, तो मैं इसको एक डिफरेंट वीडियो में पूरा कवर अप करूँगी, वो भी जल्दी आएगा। तो हाल फिलहाल हम स्टार्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो इस फील्ड में अभी ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो तुम 9th से स्टार्ट करो, 11th से स्टार्ट करो, 12th से स्टार्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जब भी स्टार्ट करो ना, तो एकदम जी जान लगा देना इस चीज़ के पीछे, क्योंकि ऐसे तो ये होने नहीं वाला है। 12th में मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि अगर तुम 12th में एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर थोड़ा सा जेई एडवांस में दिक्कत आ सकती है। मेंस का तो मैं नहीं बोलूँगी, अगर तुम पूरी तरीके से तैयार होके जाते हो तो। बाकी एडवांस में हो सकता है तुम्हें थोड़ी दिक्कत आए, तो उन चीज़ों को फेस करने के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना, क्योंकि इतना तो होगा ही सही। मेन क्वेश्चन ये रेज होता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई। तो चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, उसमें तीनों ही सब्जेक्ट्स में पीवाईक्यूज़ तो मस्ट है, पीवाईक्यूज़ तो लगाने ही हैं, ठीक है। बाकी तीनों ही सब्जेक्ट में आपके पास जितने भी आपके कोचिंग मटेरियल्स हो, वो तो यूज़ करना ही करना, ठीक है। अब अपन पहले फ़िज़िक्स की बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली। तो फिज़िक्स में ना मैं पहले ही बोल देती हूँ कि अगर तुम मैकेनिक्स जो पढ़ रहे हो ना, तो उसको एकदम ढंग से पढ़ना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो वो कहीं से भी लिंक टूटेगी ना, तो तुमको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है वो। और मेंस में मैं अभी भी बोलूँगी, मेंस में इतनी दिक्कत नहीं देगी, बट हो सकता है कहीं कहीं एडवांस में ना दे दे। ये एडवांस तो क्वेश्चन ही ऐसे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड पूछता है कि 2-3 चैप्टर से कनेक्टेड एक क्वेश्चन आएगा। कहीं वर्क पावर एनर्जी से निकाल लिया, फिर रोटेशन से निकाल लिया, ऐसे करके एक मिक्स क्वेश्चन बनाते हैं जेईई एडवांस वाले। तो उसमें मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा ढंग से पढ़ना मैकेनिक्स को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि मैकेनिक्स तुमको बाद में काम नहीं आएगी। फिर 12th में जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इन दोनों में भी कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा एडवांस वाले क्वेश्चंस में। तो फिज़िक्स के लिए भी मैं 3 मटेरियल बताऊंगी। पहले तो कोचिंग तो तुमको करनी ही है, ठीक है। तो ये पहला हो गया कोचिंग का। और HCV कर सकते हो, और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर सकते हो इरोडो के। HCV तुम्हारा बहुत काम आएगी, कहीं ना कहीं तो बहुत ही काम आएगी। जेईई मेंस के लिए तो 100% बहुत ज़्यादा बढ़िया बुक है, और एडवांस के लिए भी ठीक ठीक बुक है, अच्छी है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं बोलूँगी इरोडो के भी, उसके भी सारे नहीं, कि वो तो बहुत हाई लेवल बुक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन से रोड हो गए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक तो ऐसा है कि तुम समझो उसकी मैकेनिज़्म क्या है। वो जैसे ऑर्गेनिक को तो ऐसा है कि जहन में बिठा लो समझ समझ के, और वो समझने वाली चीज़ें। कुछ लोग रट्टे मारते हैं, बट मैं रट्टे मारना बिल्कुल उसको प्रेफर नहीं करती हूँ, कि ऑर्गेनिक को तुम रटो।
ऐसा कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ समझने वाली चीज़ है। इनऑर्गेनिक हो सकता है रटने वाला हो, बाकी ऑर्गेनिक ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक बायोमोलिक्यूल्स मैं बोल सकती हूँ कि हाँ थोड़ा सा है, बाकी तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। तो ऑर्गेनिक के लिए मैं एक बुक बता दूँ तुमको कि बालाजी की जो MS चौहान है वो बेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की। ठीक है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में तो ये चीज़ है कि समझो और प्रैक्टिस करो, समझो और प्रैक्टिस करो, उसके अलावा कुछ नहीं है। और मेन जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना अपने, तो वो है मोल कॉन्सेप्ट और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो दोनों चैप्टर्स हैं ना, उनको तुम जब जब टीचर पढ़ाए ना तो उनके साथ में एकदम कंप्लीट करते जाना फ्लुएंटली। ये दोनों चैप्टर्स, नहीं तो बाद में तुम अगर खुद से पढ़ने बैठते हो तो बहुत दिक्कत देते हैं। और मैं फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि एन अवस्थी यूज़ कर सकते हो तुम। और अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में समझने वाला पार्ट रहता है केमिकल बॉन्डिंग वगैरह। तो मतलब 11th तो बहुत ज़्यादा मस्ती मस्ती में निकल जाती है इनऑर्गेनिक में, क्योंकि बहुत मज़े आते हैं इनऑर्गेनिक पढ़ने में। बट 12th में जो कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है ना, उसको छोड़ के ऐसा कोई बढ़िया चैप्टर नहीं है इनऑर्गेनिक में जिसको पढ़ के बहुत मज़ा आ जाए। मोस्टली सब में ही रटना है, ये चीज़ है। तो मतलब मैं अब इनऑर्गेनिक में तुम कितना भी पढ़ लो, कहीं ना कहीं से तुमको एडवांस में दिक्कत आ ही सकती है। मैं 100% नहीं बोलूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी, क्योंकि मोस्टली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो NCERT से ही आती है। पर कहीं बाहर से आ जाए कुछ क्वेश्चन तो अपन कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बस की ही नहीं है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं एडवांस में। मेंस में मोस्टली NCERT से ही आते हैं। और बाकी जो कुछ अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं तो तुम PYQs में देख के थोड़ा सा रिलेट करके कहीं ना कहीं से पढ़ सकते हो। अब ख़त्म करते हैं केमिस्ट्री वाले टॉपिक को और अब बात करते हैं मैथ्स की। तो कोचिंग मटेरियल तो मैं अभी हर में ही बोल रही हूँ कि केमिस्ट्री में भी, फिज़िक्स में भी, मैथ्स में भी, सब में एकदम मस्ट ही है, क्योंकि कोचिंग मटेरियल में हमेशा बेस से दे रखा होता है। तो कोचिंग मटेरियल तो करो ही करो। और फिर उसमें एक चीज़ मैं ये बोल सकती हूँ कि सिंगेज कर लो। सिंगेज बढ़िया है, मतलब प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के हिसाब से भी अच्छी है और एकदम बेस से उसमें सब कुछ बताया हुआ है। और बाकी अगर तुम एडवांस हो, एकदम पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हो, तो बालाजी की ब्लैक बुक है विकास गुप्ता की, तो वो बहुत बढ़िया है। और अगर कोई और क्वेरी हो तो तुम बिल्कुल कमेंट करो, मैं एकदम ट्राई करूँगी कि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना आए। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। बाकी तो पढ़ते रहो, बढ़िया करते रहो। ऑल द बेस्ट।